हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर और आगे बढ़ते हैं। टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इसमें टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी और आपके हाथ में क्या अमाउंट आएगा, कितना टैक्स आपको बाद में जमा कराना पड़ेगा, कितना टैक्स आपको पहले जमा कराना पड़ेगा। तो दोस्तों आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इसके अंदर हम एक एग्जेम्पशन ले रहे हैं कि अभी एक्सचेंज कोई हमारा खर्चा नहीं काट रहा, मतलब एक्सचेंज जो अपनी कमीशन काटता है वो कोई कमीशन नहीं काट रहा। तो दोस्तों ये बात मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं दोस्तों कि जो क्रिप्टो की इनकम होगी दैट विल बी टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस। वो कोई हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस में या कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल नहीं होगी। कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, ना तो शॉर्ट टर्म का कोई बेनिफिट ना लॉन्ग टर्म का कोई बेनिफिट। जब भी क्रिप्टो का प्रॉफिट अपना विड्रॉ करोगे तभी आपको 30% टैक्स देना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है। अब सपोज़ आप खुद वाई हैं या सपोज़ मैं वाई हूँ, ठीक है, मैं वाई हूँ, मैंने एक्स से 10 लाख रुपए का क्रिप्टो खरीदा 2 जुलाई 2022 को, जिसके लिए मैंने एक्स को 10 लाख रुपए, बल्कि मैंने एक्सचेंज को 10 लाख रुपए दे दिया। मुझे नहीं पता एक्स को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, सिंपल एंड सोबर। मैंने जेड को 12 लाख का बेच दिया। अब मुझे क्या देगा एक्सचेंज? अब जेड भी 12 लाख एक्सचेंज को देगा, ऑब्वियसली वो भी मुझे नहीं देगा। तो अब 12 लाख रुपए एक्सचेंज के पास आया, मेरे हाथ में क्या आया? अब ये चीज़ें हमें समझनी है दोस्तों, क्योंकि आगे आप उसी तरीके से डिसीजन लीजिए आपके हाथ में क्या आ रहा है। तो दोस्तों पहली बात तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपए है। 12 लाख माइनस 10 लाख, एक्चुअल में अगर सिंपल कैलकुलेशन करें तो 12 लाख माइनस 10 लाख, 2 लाख के ऊपर मुझे 30% टैक्स देना है, दैट इज रफली अराउंड 60,000। ठीक है दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट वाई रिसीव्स इन हिज बैंक अकाउंट। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि वाई के बैंक अकाउंट में आज यानी कि 15 जुलाई 2022 को क्या पैसा आएगा। तो दोस्तों सपोज देयर आर नो एक्सचेंज कमीशंस एंड और एक्सपेंसेस, सपोज देयर आर नो एक्सचेंज कमीशंस, तो वाई विल पे 10 lakhs टू एक्सचेंज फॉर परचेज ऑफ क्रिप्टो। नाउ व्हेन वाई सेल्स द सेम क्रिप्टो टू जेड, जेड विल पे 12 lakh टू एक्सचेंज। नाउ सिंस हमने 1 जुलाई के बाद दोस्तों इसको सेल किया है तो एक्सचेंज हमारा 1% TDS काटेगा। TDS एट द रेट 1% ऑन सेल्स वैल्यू, दैट इज 12,000। देयरफॉर 15 जुलाई 2022 को मेरे खाते में कितना पैसा मैं एक्सचेंज से विड्रॉ कर सकता हूँ? 12 लाख माइनस 12,000, दैट इज इक्वल टू 11,88,000 रुपये। यानी कि 11,88,000 रुपये मेरे खाते में 15 जुलाई को ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आएगा, जी हमारे पे तो 30% टैक्स है, ये तो सिर्फ 1% कटा, अब बाकी का कैसे देना है? तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको हाउ विल वाई फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न, हम अगली प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। हाउ विल वाई फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न। तो दोस्तों ये अब हमने कैलकुलेशन बनाई है। सिंस वाई हैज़ अर्न 2 lakh एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रिप्टो, देयरफॉर वाई विल फाइल हिज रिटर्न इन दिस मैनर। सपोज देयर इज़ अ सेल ऑफ 12 लाख, ऑब्वियसली हमने 12 लाख का बेचा है, 10 लाख रुपए का हमारा परचेज कॉस्ट था, नेट प्रॉफिट हमारा 2 लाख का हुआ। इसके ऊपर एक्चुअल में टैक्स बनता है 60,000 30% के हिसाब से। नाउ जो मेरा एक्सचेंज ने पैसा रोका था, नाउ दिस एक्सचेंज का जो 12,000 रुपये मेरा एक्सचेंज ने रोका था, दैट विल बी अलाउड एज रिबेट फ्रॉम माई 30%। यानी कि दोस्तों जो 12,000 रुपये एक्सचेंज काट रहा है ये हमारा लॉस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे जो टैक्स हमारा आएगा उसमें से एडजस्ट हो जाएगा। मैंने 60,000 रुपये गवर्नमेंट को देने थे, गवर्नमेंट ने बोला कि भैया 12,000 रुपये तो तुम्हारा एक्सचेंज ने तुम्हारे नाम पे जमा करा दिया है ऑलरेडी, तो आप 48,000 और दे दो। इवेंचुअली गवर्नमेंट के पास भी 60,000 पहुंच गए, 12,000 पहुंचे 15 जुलाई 2022 को, 48,000 पहुंचेंगे जब मैं इनकम टैक्स की रिटर्न मार्च 2023 के बाद फाइल करूंगा। ठीक है दोस्तों, नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय वाई जो है 1188 तो 15 जुलाई 2022 को, और ये टैक्स वो अगले साल मार्च 2023 के बाद डिपॉजिट करेगा जिस पे उसने 48,000 कमाए हैं। नेट में उसको 11,40,000 रुपये रिसीव हुए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारी कैलकुलेशन वाली वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब हमें ज़रूर करिए। धन्यवाद।